अरे मैम बहुत रॉकेट लगा रहे बताते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आ गए सब लोग? सारांश, तनिष, मलिका, हेलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा बेटा। कैन आई टेक 10 मिनट्स? मेरे को थोड़ा सा कुछ एक चीज निपटानी थी। कैन आई स्टार्ट एट 13:15 प्लीज, इफ यू डोंट माइंड? यस सर। प्लीज। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। 15 मिनट चाहिए बस मुझे, है ना? 13:15 पे आई स्टार्ट। ओके सर। ओके सर। ओके। तो वो थोड़ा उनको कुछ काम है तो। मलिका, सारांश, हेलो एवरीवन। यस सर। सॉरी बेटा। यस सर। So the today's topic is students random variable. आज आपको रैंडम वेरिएबल में मजा आ जाएगा। जो बातें मैं बताऊंगा, आपने रैंडम वेरिएबल कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। हम इस x को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, अ वेरिएबल विच डिनोट द रैंडम इवेंट्स। हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है आसपास, हमारे कुछ भी हो रहा है, उसको हम काउंट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, तो वो एक वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर हमें फोकस करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, टॉस करते हैं कभी भी कॉइन को, या तो हेड आता है टेल आता है, लेकिन यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है। आवर फोकस इज ऑन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। हेड टेल आया नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने हेड आए कितने टेल आए। सो हेयर वी डिपेंड ऑन नंबर काउंटिंग पे बात करते हैं। सो इन शॉर्ट वी वांट टू नो द न्यूमेरिकल रिजल्ट। न्यूमेरिकल रिजल्ट, तो वो बात है रैंडम वेरिएबल की, न्यूमेरिकल रिजल्ट। अब जैसे न्यूमेरिकल रिजल्ट बताता हूं अभी आपको। पहले इसको रैंडम वेरिएबल, अ वेरिएबल व्हिच डिनोट द रैंडम इवेंट्स जो हमारे आसपास हो रहे हैं। अब डाइस रोल करोगे कोई भी फेस आ सकता है, कॉइन टॉस करोगे कोई भी फेस आ सकता है मेरे बेटा, कार्ड शफल करोगे कोई भी कार्ड आ सकता है। इट्स आउटकम इज रैंडम, राइट? अब इस वेरिएबल में वी आर फोकस इज ऑन न्यूमेरिकल रिजल्ट, इज ऑन द न्यूमेरिकल रिजल्ट। तो रैंडम वेरिएबल इज अ की पार्ट ऑफ दिस, तो उसको ढंग से समझते हैं, ठीक है? कैसे रैंडम वेरिएबल होता है? रैंडम वेरिएबल, इसमें एक वर्ड है रैंडम। प्लीज पहले नोटेशन की बात करते हैं। और इसमें एक वर्ड है वेरिएबल। रैंडम जो है, दिस रिप्रेजेंट्स द कैपिटल लेटर मेरे बेटा, दिस रिप्रेजेंट्स द कैपिटल लेटर। जैसे क्या हो सकता है कैपिटल लेटर? कैन बी एक्स, कैन बी वाई, कैन बी जेड। मोस्टली हम अपने पूरे पेपर में एक्स यूज करेंगे, मोस्टली या कॉमनली यूज्ड एक्स होता है हमारा। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज अ सिंबलाइज लाइक स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। So ये random which represents with capital letter, variable which represents with a small letter। अभी रुको देखते जाओ अभी आप। ये नोट, random variable is a number that counts। I should use this counts word in the red color क्योंकि आपको ये ध्यान रखनी है बात अभी थोड़ी देर बाद। That counts, है ना? और measure, किसी भी चीज को मेजर करना या काउंट करना। measure something हाँ, on the elements, जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वही रैंडम वेरिएबल हो सकता है। अब समझते हैं क्या क्या होता है। जैसे ये रैंडम वेरिएबल दुनिया में आया मेरे बेटा, इसने आते ही दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से का नाम रख दिया एट अ पॉइंट, और एक हिस्से का नाम रख दिया इन अ इंटरवल। एट अ पॉइंट एंड इन इंटरवल। तो एट अ पॉइंट का मतलब जिन चीजों को हम एक पॉइंट में बताते हैं, एक इंटरवल में बताते हैं। अभी डिवाइड करता हूं। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अल्फा प्लस सिर्फ 438,
तो 430 is the number of students which we can count. ऐसे बात करते हैं number of students. पहला एग्जाम्पल, जैसे what is your age? Tanish, what is your age? Sir, 18. 18 at a point. Tanish, what is your height? Sir, 5'7". 5 feet 7 inches at a point. तनिष, कोई मैच देखा है क्रिकेट का बेटा? Yes, sir. What is the score in the cricket match? कोई भी स्कोर बता दो, 50 ओवर का मैच देखा कोई? Sir, 348. 348 at a point. देखो सब बातें तुम एक पॉइंट पे बता रहे हो बेटा. Yes, sir. अराइवल, तुम कितने बजे आज क्लास के लिए आए थे बेटा? Sir, 1 बजे. 1 बजे at a point, है ना बेटा? Yes, sir. हम सब चीजों को एक पॉइंट पर बता रहे हैं. अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी कार है घर में बेटा? Yes, sir. उसके मीटर में कितने किलोमीटर चल गई है वो? माइलेज क्या है उसकी, कितने किलोमीटर चल गई? Sir, 88,000. 88,000 एट अ पॉइंट. तो देखो तुम सारी चीजों को एक पॉइंट पर बता रहे हो, राइट? बता रहे हो ना बेटा? Yes, sir. हाँ, अब देखो तुम सब चीजों को एक इंटरवल बताओगे. मैं पूछूंगा, तनिष टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम बताया जाता है ना. Yes, आज sir. का टेम्परेचर 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है. Yes, sir. क्योंकि दिन का टेम्परेचर कभी एक पॉइंट पे बताया नहीं जाता, हमेशा एक इंटरवल में बताया जाता है मेरे बेटा. Yes, sir. तनिष, ऐसे ही मैं पूछूं, वेटिंग, इंतजार, मैंने जानबूझ के इंतजार नहीं कराया था, वैसे कहीं सोचोगे एग्जांपल देने के लिए कराया था. Yes. क्लास शुरू होनी थी 1 बजे और क्लास शुरू की मान लो मैंने 1:20 पे, तो कब से कब तक इंतजार किया तनिष? Sir, 0 से 20 मिनट्स तक. 1 से 1:20 के, क्योंकि 20 मिनट्स तो कोई भी हो सकते हैं दिन के. हाँ, ये यहाँ फर्क है बहुत. आपने 1 बजे से 1:20 तक इंतजार किया. तो इंतजार हमेशा तनिष इंटरवल में होता है बेटा. Yes, sir. अच्छा चलो लॉस की बात करते हैं तनिष. लॉस, गाड़ी को धाम से मारा दीवार में, बम्पर टूट गया, हेडलाइट टूट गई, फॉग लाइट टूट गई, बहुत सारा नुकसान हो गया. Yes, तो sir. अंदाजा नुकसान कितना हुआ? क्या तुम एक पॉइंट पे प्रेडिक्ट कर सकते हो? No, sir. हाँ, नहीं कर सकते. तो तुम बोलोगे सर 25 से 50,000 का हो गया होगा, Yes, sir. है ना बेटा? Yes, sir. जैसे आपका सेंसेक्स इंडेक्स होता है वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता रहता है मिनिमम टू मैक्सिमम, राइट? Yes, sir. कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता रहता है मिनिमम टू मैक्सिमम, तो वो भी एक इंटरवल में ही आता है बेटा. Yes. तो जिन चीजों को, जैसे देखो यहाँ पर मैं सब चीजों को एक पॉइंट पर बता रहा था. देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और स्कोर कितना है, 348 है, अराइवल 1, माइलेज कितनी है कार की. तो एक पॉइंट पे, जिनको एक इंटरवल में बता रहा था. तो मेरे बेटा, जिनको हम एक पॉइंट पर बताते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट. तो रैंडम वेरिएबल्स 2 तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस. और जिसको एक पॉइंट पे नहीं बता सकते उसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं. तो रैंडम वेरिएबल 2 तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस. अब डिस्क्रीट के बारे में पहले बता दूं. डिस्क्रीट में पहली बात, कैन बी काउंटेड. वो हर चीज डिस्क्रीट होगी जिसको काउंट कर सकते हो आप. यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू. जिस किसी चीज की भी तुम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो वो भी डिस्क्रीट होगी. कॉमनली इंटीजर्स होते हैं. कॉमनली क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स, बट नॉट नेसेसरी. जैसे इंटीजर्स कैसे मैं बताऊंगा अभी. बट आई एम यूजिंग द वर्ड नॉट नेसेसरली, बट नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड. तो ये सब डिस्क्रीट होते हैं, ठीक. अब जैसे तुम बोलोगे इंटीजर, जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा है तनिष. Yes, sir. So number of goals scored in a football match 0, 1, 2, 3 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना बेटा? Yes, sir. क्या काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ गोल्स को? यस. Yes, और sir. बताएंगे तो इंटीजर से बता रहे हैं कि नहीं, बताओ? Yes, sir. हाँ, तो डिस्क्रीट. अच्छा, कॉइन टॉस करते हैं. Yes, sir. तो नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड, नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे? 0, 1, 2, 3 and so on. अगेन वी कैन काउंट. यस. So Yes, this sir. is discrete, है ना बेटा? Yes, sir. तो डिस्क्रीट में इनफाइनाइट भी हो सकता है. नंबर ऑफ हेड्स कैन बी इनफाइनाइट आल्सो बेटा, पर नंबर ऑफ गोल्स कांट बी. नंबर ऑफ गोल्स इनफाइनाइट नहीं हो सकते बेटा, है ना बेटा? Yes, sir. तो ये मैंने डिस्क्रीट के बारे में बताया तुम्हें. अब कॉन्टिन्यूअस,
मैं बात कर रहा हूं कॉन्टिन्यूस की, ये स्पेशल पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं आपके लिए। एवरीथिंग दैट कैन बी, ये तो मैंने एग्जांपल तो दे दिए मेरे बेटा, पर फिर भी मैं बताऊंगा लिख के, एवरीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड और काउंट और कुछ उसकी वैल्यू इंटरवल में आ जाए, और वैल्यू विद इन एन इंटरवल, विद इन एन इंटरवल, जैसे मैंने अभी बताया ऊपर आपको। और कैसे बोल सकते हैं, बस यही 2 पॉइंट है, कैन बी मेजर्ड एंड वैल्यू इन एन इंटरवल। जैसे एग्जांपल, तनिष ये 0 से 1 में, ये 0 है मेरे बेटा, ये 1 है। यस सर। अब आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है इसमें, जैसे 0.2615 मिल गई, यस सर। कोई भी वैल्यू मिल सकती है, मान लो 0.7825, सो दिस इज कॉन्टिन्यूस। तो कोई भी चीज ऐसे डेसिमल में जिसको राउंड ऑफ नहीं करते, ऐसे डेसिमल मिलती है, उसको कॉन्टिन्यूस बोलते हैं बेटा। यस सर। अच्छा, यहाँ मेजर्ड वर्ड से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट मी क्लियर व्हाट इज माय मीनिंग ऑफ मेजर्ड। क्या क्या मेजर कर सकते हो? क्या आप लेंथ को मेजर कर सकते हो मेरे बेटा, या काउंट कर सकते हो? सर मेजर। हाँ, एरिया, मेजर। वेट, मेजर। हाँ, टाइम, मेजर ही कर सकते हैं। यस। तो मैंने लेकिन यहाँ वेट पूछा तो यहाँ आपने एग्जैक्ट बता दिया था, वो अब इस पॉइंट का एग्जैक्ट बताया बेटा, नहीं वेट नहीं पूछा। चलो मैंने यहाँ पूछता तो एग्जैक्ट बताते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों बताई जा सकती हैं, एक पॉइंट पे भी और एक इंटरवल में भी बेटा, ठीक है? यस सर। तो बताओ, अ वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1 इज कॉन्टिन्यूस। अ वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1 इज कॉन्टिन्यूस। लेकिन इफ अ वेरिएबल टेक ओनली 0 and only 1 इज डिस्क्रीट। यस। तो वापस, तो कहने का मतलब, वैसे तो मैं समझा चुका हूं, जिस चीज को, अब लास्ट समरी, ये सारी बातें जो मैंने अंग्रेजी बोली, इतने एग्जाम्पल दिए, उन सबका एक रामबाण, जिस चीज को आप एक पॉइंट पर बता सकते हो वो डिस्क्रीट, जिसको एक पॉइंट पर नहीं बता सकते वो कॉन्टिन्यूस। आई थिंक दिस इज द समरी ऑफ द टॉपिक, राइट बेटा तनिष? यस सर। जिस चीज को आप एक पॉइंट पर बता सकते हो वो डिस्क्रीट है, जिसको एक पॉइंट पर नहीं बता सकते वो सब क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूस। तो दुनिया की प्रॉब्लम्स, अच्छा आप बोलोगे सर आपने प्रॉब्लम से स्टार्ट किए। जनरली मलिका एंड सारांश, जनरली लोग टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, वो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला है क्वेश्चन करके लाओ। नहीं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हम पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम से फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूलों से क्वेश्चन करेंगे, हम फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे आपको, हाँ, पूरी नॉलेज देके। लेकिन यहां तक की बात क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ। तो कॉन्टिन्यूस में राउंडिंग नहीं होती बेटा, कहीं गलती से कोई बच्चा मिसअंडरस्टैंड कर ले मेरी बात को, तो हम राउंड ऑफ नहीं करते इसको, ठीक है? यस सर। हाँ, हम बात करें डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस। अब इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात, दुनिया की सारी प्रॉब्लम दोस्तों बढ़ गई, अब इसको फर्दर डिवाइड कर रहा हूं मैं। आज अभी तो मजा आने वाला है तुम्हें, देखो अभी। x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, मैंने अभी बात की आपसे, x कैन बी डिस्क्रीट, कैन बी कॉन्टिन्यूस, ये बात अभी अभी हुई हमारी। डिस्क्रीट, जैसे कि मैंने बोला, रेंज कैसी होगी इसकी? नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन अ फुटबॉल मैच। कॉन्टिन्यूस, जैसे कि हमने इंतजार किया 1 बजे से 1:20 तक, मैं कभी भी क्लास में आ सकता था, इस भी दौरान आ सकता था ना बेटा, कभी भी? यस सर। हाँ, तो ये ऐसी रेंज होती। अब इनको फर्दर डिवाइड कर रहा हूं मेरे बेटा, फर्दर, इस प्रॉब्लम को फर्दर डिवाइड करेंगे अब हम, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। So अब what is cumulative? I want to explain to you, पहले cumulative होता क्या है वो जान लो, तो ऑटोमेटिकली आप नॉन क्यूमुलेटिव को अलग कर दोगे मेरे बेटा। वो हर चीज क्यूमुलेटिव है जो एक पॉइंट तक बताई जाएगी, अप टू द पॉइंट।
एक पॉइंट तक बताई जाएगी, वो हर चीज क्यूमुलेटिव है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए। इंक्रीज करे ना करे मैंने ठेका नहीं उठाया है, वो डिक्रीज नहीं करनी चाहिए मेरे बेटा। हाँ, वो हर चीज क्यूमुलेटिव है जो एक पॉइंट तक बताई जाएगी और डिक्रीज नहीं करेगी। राइट, लेट अस स्टार्ट। अब जिस चीज को क्यूमुलेटिव बोलोगे मैं हरे रंग से मार्क कर दूंगा, नॉन क्यूमुलेटिव को लाल रंग से मार्क कर दूंगा। आ जाओ अपने एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल्स थे हमारे पास। लेट अस स्टार्ट विद द डिस्क्रीट एग्जाम्पल्स। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अल्फा प्लस 438। ये आज तक 438 स्टूडेंट्स है कि आज हैं? सर आज है। हाँ, आज तक बेटा। सेमेस्टर का हर 6 महीने में बच्चे नए आते हैं बेटा, पुराने भी रहते हैं। अभी देख ही रहा था ऐप पे कितने बच्चे हैं हमारे पास। तो ये बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं ना बेटा? यस सर। यस सर। 406 है, सॉरी। तो एज, पिछले बच्चे छोड़ देना। एज, ये नॉन क्यूमुलेटिव हुआ कि क्यूमुलेटिव हुआ? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम्युलेटिव। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा, नॉन कम्युलेटिव। यस। एज, सारांश, आपकी एज आज तक की है कि आज की है? ये सर आज की है। आज की है कि आज तक की? सर आज की 18। नहीं बेटा, एक दिन में थोड़ी 18 साल हो गया। आज तक की है। यस सर। क्या ये कम हो सकती है? नो सर। हाँ, तो बताओ ये क्यूमुलेटिव एज है कि नॉन क्यूमुलेटिव? कम्युलेटिव होगा सर, नॉन डिक्रीजिंग है ना। हाँ, ये आज तक की एज है मेरे बेटा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूमुलेटिव। तनिष, तुम्हारी हाइट 5 फुट 7 इंच आज की हाइट है कि आज तक की? आज तक की सर। कम हो सकती है? नो सर। तो ये क्यूमुलेटिव का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं? यस सर। क्रिकेट का स्कोर 50 ओवर में 348 रन बने, तो ये 50वें ओवर का स्कोर है कि तक का? तक का। कम हो सकता है? नो सर। क्रिकेट का स्कोर इज क्यूमुलेटिव। मेरी बात सुन बेटा तनिष। मैं Yes, आया, sir. मैंने कहा तनिष कौन सा ओवर चल रहा है? बोला सर 20th ओवर चल रहा है। मैं क्या स्कोर हुआ? तो तनिष बोला सर 120 रन। तो तनिष ने मुझे 20वें ओवर का स्कोर बताया कि 20वें तक का? 20वें तक का। हर कोई तक का ही बताता है, किसी से भी पूछ लो आप। यस सर। लेकिन हम ध्यान नहीं देते इस बात पे, है ना बेटा? यस सर। अराइवल, आप 1 बजे तक आए कि 1 बजे आए थे क्लास में? सर 1 बजे आए थे। हाँ, पहले भी आ सकते थे बेटा आप। माइलेज, तनिष तुम्हारी गाड़ी आज तक 88,000 किलोमीटर चली कि आज चली है? सर आज तक। और कम हो सकता है ये? नो सर। अगर तू गाड़ी रिवर्स में भी चलाएगा ना तो मीटर आगे ही बढ़ेगा बेटा। यस सर। वो हमारे इंडिया में जुगाड़ होता है, कम कर देते हैं भाई हम लोग। क्यूमुलेटिव। हाँ कर दो, नहीं चलो नेक्स्ट क्लास में कर देना। आई बात समझ में कि नहीं बताओ? यस सर। अब सुनो Yes, मेरी sir. बात, बस थोड़ा सा रुक जाओ, अभी थोड़ा सा सुन लो। अगर मुझे क्रिकेट का स्कोर प्रेडिक्ट करना है कि अगले मैच में क्या बनेगा, तो पहले जो फॉर्मूला बनाऊंगा कैसा फॉर्मूला होना चाहिए? डिस्क्रीट का क्यूमुलेटिव वैल्यू बताने वाला फॉर्मूला होना चाहिए, है कि नहीं? अरे जैसी प्रॉब्लम है वैसा फॉर्मूला चाहिएगा भाई। क्रिकेट का स्कोर कैसी प्रॉब्लम है? डिस्क्रीट की कॉन्टिन्यूअस? डिस्क्रीट। क्यूमुलेटिव की नॉन क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव। तो कैसा फंक्शन बनाना पड़ेगा क्रिकेट का स्कोर प्रेडिक्ट डिस्क्रीट का करने के लिए? क्यूमुलेटिव। यस। अगर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेडिक्ट करने हैं किसी कोचिंग सेंटर में कितने हैं, तो Yes, sir. कैसी प्रॉब्लम है ये? नॉन क्यूमुलेटिव बट तो डिस्क्रीट का। यस, तो मुझे डिस्क्रीट का नॉन क्यूमुलेटिव फंक्शन चाहिए। राइट बेटा? यस सर। तो जैसी प्रॉब्लम होगी वैसा ही फॉर्मूला बनाऊंगा ना बेटा? यस। हाँ। अब तनिष्क कमाल की बात, तुम्हारे घर में जितने भी मीटर लगे हैं, चाहे बिजली का, चाहे पानी का, चाहे गैस का, चाहे कार का, चाहे स्कूटी का, जितने भी मीटर है सब क्यूमुलेटिव रीडिंग देते हैं। आज तक की देते हैं। हाँ, और 1 पॉइंट की देते हैं, 1 पॉइंट पर देते हैं। यस सर। अब आ जाओ कॉन्टिन्यूस वाले पे। टेम्परेचर बताओ तनिष, आज का है कि आज तक का? आज का। आज का। आज तक का होता तो धरती और सूरज में फर्क कम ही रहा था। रोजाना का ऐड कर लो, तो नॉन क्यूमुलेटिव। तो टेम्परेचर कैसी प्रॉब्लम है? कॉन्टिन्यूस का नॉन क्यूमुलेटिव। कॉन्टिन्यूस क्यों?
सर क्योंकि ये एक इंटरवल में बताया जा रहा है ना कि यस मेरे बेटा, ये भी ये तो ये बोल दो सर इसको एक पॉइंट पे नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए कॉन्टिन्यूस है, इसको एक इंटरवल में बता सकते हैं, है ना बेटा। यस सर। इंतजार, तनिष इंतजार मेरे बेटा, आज कैसी? की है सर, तो आज का है नहीं, क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव? सर, नॉन क्यूमुलेटिव। नहीं मेरे बेटा, क्यूमुलेटिव होता है इंतजार। जैसे देखो सुनो, तुम्हारे इंतजार का ग्राफ भी बना दूंगा मैं थोड़ी देर में, और प्रोबेबिलिटी भी निकाल दूंगा। 1 बजे क्लास में आए तो इंतजार करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारा वेटिंग बढ़ता जा रहा है, इमोशंस भी बढ़ते जा रहे हैं, गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, सर कब स्टार्ट करेंगे यार। तो तुमने कब तक इंतजार किया? 1:20 तक, अप टू द पॉइंट। और क्या ये इंतजार कम हो सकता है? नो सर। तुम समय में वापस नहीं जा सकते बेटा। यस सर। हाँ, तो वेटिंग, जैसे तनिष रीच द प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली एट 10, तो तनिष एग्जैक्टली 10 पे पहुंच गया प्लेटफॉर्म, डिस्क्रीट एग्जैक्टली एट अ पॉइंट पहुंचा ना बेटा, तू डिस्क्रीट हुआ ना। यस सर। नाउ यू स्टार्टेड वेटिंग फॉर द ट्रेन, अब तुमने ट्रेन का इंतजार करना शुरू कर दिया, तो एक कैसी प्रॉब्लम होगी? इंतजार कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस। तुम 10 बजे से इंतजार कर रहे हो, पता नहीं कब ट्रेन आएगी, ट्रेन आई 11 बजे, डिस्क्रीट, क्योंकि ट्रेन का अराइवल है। यस सर। तो तुमने इंतजार किया 10 से 11 बजे तक, वेटिंग इंटरवल में होगी तो वो कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस होगी बिल्कुल, और कॉन्टिन्यूस का क्यूमुलेटिव होगी, क्योंकि वो कम नहीं हो सकती बेटा। यस सर। पक्का क्लियर है मेरे बच्चे? यस सर। लॉस पे आ जाओ, बताओ लॉस बताओ मुझे, चलो। सर लॉस, सर लॉस कम भी नहीं हो सकता, तो क्यूमुलेटिव। गुड, लॉस कम नहीं हो सकता है, तुम बिल्कुल सही बोले हो तनिष। पहला स्टूडेंट मिला है जिसने मुझे बिल्कुल सही बात बोली है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो हेडलाइट टूट गई सो टूट गई, अपने आप चिपकने वाली नहीं है। यस सर। जो बम्पर टूट गया, अपने आप ठीक होने वाला नहीं है। ये लाइफ है, टार्जन द वंडर कार पिक्चर नहीं चल रही यहाँ पर। यस। क्योंकि टार्जन द वंडर कार में अजय देवगन ठीक कर देता था उसको। यस सर। तो लॉस क्यूमुलेटिव होता है बेटा, जो हो गया सो हो गया। हाँ, उसको ठीक कराओगे आप, सस्ते में कराओ महंगे में कराओ बात अलग है। सेंसेक्स इंडेक्स नॉन क्यूमुलेटिव, वो कम ज्यादा होता रहता है, राइट? यस सर। तो देखो सब समझ में आ रही है बातें, प्रॉब्लम देखो, है ना बेटा? यस सर। तो हमने दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट उसको बोलते हैं जिसको एक पॉइंट पर डिफाइन करते हैं, कॉन्टिन्यूस उसको जिसको एक पॉइंट पर डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब एक इंटरवल में करना पड़ता है। और फिर फर्दर डिवाइड कर दिया क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, राइट बेटा? यस सर। तो ये हुई थी रैंडम वेरिएबल का इंट्रोडक्शन, और ये मैंने अंग्रेजी में कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स भी लिख दिए। Anything which can be counted is discrete and anything can be measured is in continuous. Okay, let's start. Basically आपने, आपके लेवल में जितना आपका लेवल है, अभी आप पता नहीं क्या कोर्स करोगे नहीं करोगे, मुझे नहीं पता है अभी। एक्चुअल का लेवल बहुत हाई नहीं है, ये सच्चाई बता रहा हूँ। हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं कि हम पेपर भी प्रेडिक्ट करते हैं कैसा आता है, लेकिन नॉलेज सर्वप्रिय होती है तनिष, सरांश, मलिका बेटा, नॉलेज पे हमेशा विश्वास रखना है। इसलिए नहीं पढ़ना है मेरे बेटा कि मुझे सिर्फ एक एग्जाम पास करना है, इसलिए पढ़ना है कि सर ये टॉपिक अगर मैंने पढ़ लिया ना तो मुझसे बेटर किसी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेस बार बार नहीं बनता बेटा, एक ही बार बनता है। और अगर वो बेस डामाडोल सा बन गया ना, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा दिया मैंने सिर्फ, तो वो बेस नहीं बना, फिर आगे के पेपर्स में आपको दिक्कत आएगी। तो क्योंकि हमारे पास टाइम है अप्रैल तक का, तो हम डिटेल में खोल के पढ़ सकते हैं हर चीज। तो इसलिए जनरली मैं बच्चों को जो उनका एग्जाम पास होता है उनको सिर्फ यही बताता हूं कि रैंडम वेरिएबल 2 तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। लेकिन तुम्हें एक तीसरा तरीका भी बता रहा हूं, ये जब समय होता है ना हमारे पास तभी डिस्कस होती हैं बातें। तो एक रैंडम वेरिएबल होता है बोथ, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, मिक्स्ड, जो बोथ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस दोनों होता है। अब
आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो समझा दी दोनों आपने मुझे। सर वेट जैसा अभी बताया था आपने। हाँ, क्या बताया, वेट, यस। वेट तुमने अब एक पॉइंट पे मेजर करोगे तो बता दोगे अभी इतने किलो आ रहा है, लेकिन पूरे दिन में तो वेट फ्लक्चुएट होता है, फिक्स थोड़ी रहता है। यस सर। अच्छा एग्जांपल तो वेट से ही बहुत अच्छा एग्जांपल। हाँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ मेरे बच्चों, आप लोग वो भूलेंगे नहीं आप कभी भी। ये कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक स्टोर है, टोयोटा का कार का स्टोर है। उसके अकाउंट की ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूँ कैसी हो रही है। अकाउंट की ट्रांजेक्शन, अकाउंट में 0 डे से 30th डे तक, ठीक है जी। यस सर। जैसी महीना शुरू हुआ, बहुत बड़ी एक फिगर सैलरी के नाम पे कट गई, रेंट के नाम पे कट गई, और बाकी छोटे मोटे फोटोकॉपी, पेपर वर्क और चाय पानी ये एक्सपेंसेस चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। फिर 10 तारीख के आसपास बहुत सारी कार सेल्स होने लगी धड़ धड़ करके, तो बड़ी बड़ी एंट्रीज अकाउंट में आने लग गई। लेकिन डेली का जो खर्चा है वो पेट्रोल का, डीजल का, सर्विसिंग का, लाइफ ब्लड बोलते हैं जिसको, ऑफिस का, बिजली का बिल, ये सब भी चल रहा है साथ साथ में। एट द एंड ऑफ द मंथ तक ये बिल बढ़ जाते हैं क्योंकि टारगेट पूरा करना होता है एंड यू डू अ बिगर सेल। तो ये अकाउंट की ट्रांजिशन है टोयोटा कंपनी की किसी एक डीलर के, जिसमें जो नीचे वाला ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, क्योंकि डेली एक्सपेंसेस हुए जा रहे हैं पेटीएम से। कभी चाय के लिए बिल दे दिया, कभी पानी का, कभी फोटोकॉपी का, कभी छोटा मोटा किसी भी चीज का। और जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हैं ये कार सेल्स की हैं, या बड़े बड़े बिल्स हैं, सैलरी बिल्स, या फिर यूं कहो आप किराया और ये सब कुछ। तो ये एंट्रीज एकदम से अलग हटके हैं एकदम से। सो दीज एंट्रीज आर डिस्क्रीट एंट्रीज, यस सर। एंड दिस इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज इट इज मेजर्ड इन इंटरवल, राइट। यस तो सर। ये एंट्रीज हैं एक इंटरवल में मेजर हो रही हैं कि सर जो एक्सपेंसेस जा रहे हैं ना ऑफिस के, वो मंथली, वो 5,000 रुपए से 10,000 के बीच में जा रहे हैं। अब वो चेंज होते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, लेकिन जो सेल्स जा रही है वो डिस्क्रीट है। 5 लाख की गाड़ी बिक गई, 10 लाख की गाड़ी, 50 लाख की, 40 लाख की, 80 लाख की, एंड सो ऑन। तो ये जो कार डीलर अकाउंट होता है ये मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। उसमें दो तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक बड़ी होती हैं और एक जो डेली का लाइफ ब्लड बोलते हैं उसको। अरे है कि नहीं? यस सर। आपके घर में भी सैलरी पापा की आती होगी, एकदम से अकाउंट बैलेंस बढ़ गया, इंस्टॉलमेंट कट गई, एकदम से कम हुआ, फिर छोटे छोटे पूरे महीने के खर्चे चलते रहते हैं छोटे 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 डेली। तो कुछ डिस्क्रीट एंट्रीज होती हैं, कुछ कॉन्टिन्यूस होती हैं। यस सर। तो ऐसे को बोलते हैं बेटा मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये ज्ञान हर बैच में नहीं दिया जाता, जिसमें समय होता है उसे भी दिया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो डिस्क्रीट भी हो सकती हैं, कॉन्टिन्यूस भी हो सकती हैं और मिक्स्ड भी हो सकती हैं। So let's start the topic called random variable. तो we start with x is a discrete random variable बेटा। Discrete random variable। तो यहाँ पर पहचानते कैसे हैं, उसकी रेंज से पहचानते हैं। तो कोई भी रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो x की जो रेंज होगी वो ऐसी होती है बेटा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसी होती है। तो यहाँ जो फंक्शन होता है उसका नाम होता है बेटा पीडीएफ, या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोलते हैं कुछ लोग उसको। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नाम में कुछ नहीं रखा। राहुल बोलो, तनिष बोलो, सारांश, तीनों बॉय हैं। मास फंक्शन बोलते हैं। अब यहां पर नोटेशन, सबसे पहले बात करते हैं नोटेशन। आप लिखते हैं एफ एक्स, या तो आप एफ एक्स से लिखेंगे ऐसे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एफ ऑफ एक्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स।
तो बोलेंगे सर ये स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्यों हटा दिया? क्योंकि कई बार प्रॉब्लम में डिफाइन नहीं करता कि प्रॉब्लम डिस्क्रीट की कॉन्टिन्यूस की, आपको खुद पहचानना पड़ता है, तो ये ऐसे लिख देता है। कई बार बता देता है कि एक्स डिस्क्रीट है, एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो ऐसे लिख देता है। तो जो कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी है वो ये वाली है, कॉमनली यूज्ड। अब ये एक्स कैपिटल एक्स, यहां पर जो मेरे बेटा ये जो कैपिटल एक्स है ये एक रैंडम वेरिएबल है बेटा, और ये उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है स्मॉल एक्स, यस है ना, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसको हम, हाँ, तो ये तरीका है इसको लिखने का। तो ये जो क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एट अ पॉइंट एक्स, ये बताता है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एट अ पॉइंट एक्स। क्यों बेटा? क्योंकि x इज इक्वल टू x है, ये x इज कैसा है बेटा, ये इक्वल टू एक्स। हाँ, तो ये नोटेशन मैंने बताई आपको। अब कोई भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कब होगा बेटा, वो देखो आप। पहले तो हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से 1 में होगी, और अगर मैं सभी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं बेटा तो उसका सम 1 होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बेटा, दिस इज द अनदर वे ऑफ राइटिंग इट, प्लीज सी हियर। पहला आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स, यहां पर एफ एक्स प्रोबेबिलिटी है बेटा, वो 0 से 1 में होगी, और दूसरा अगर आप ऐड करेंगे तो उसका सम 1 आएगा। आप दोनों में से कोई भी नोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मना ही नहीं है किसी भी चीज की। यस सर। बट एक छोटा सा नोट दे रहा हूं मैं, स्पेशल बात, यहां पर जो ये एफ एक्स है, जो भी एफ एक्स आप यूज कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बता रहा है एट विच पॉइंट, एक्स। एक्स की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, एक्स की। तो कोई भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा ऐसे। अच्छा, अभी पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं फिर सिखाता हूं आपको। एग्जाम्पल 1, सो लेट अस चेक कि ये फंक्शन पहले डिस्क्रीट है कि नहीं है। लेट अस चेक, एक्स है 1 2 3, बताओ ये फंक्शन डिस्क्रीट है कि नहीं, रेंज देख के। यस सर। है ना डिस्क्रीट ये, यस सर। क्योंकि 1 2 3 हर पॉइंट में बात कर रहा है। यस अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन पीडीएफ है कि नहीं है। तो पीडीएफ होने के लिए दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए अपनी। यस सर। तो हम ऐसे बॉक्स बनाते हैं, हाँ हाँ मत, हाँ क्या करें बता, ठीक है अभी छोड़ दें फिर इसको, हाँ ठीक, हाँ जी। एक्स पहले लिख दिया रेंज ऊपर, उसके नीचे की प्रोबेबिलिटी लिख दी मैंने। एक्स को 1 रखोगे तो 1/6, 2 रखोगे 2/6, 3 रखोगे 3/6। क्या बताओ प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट की 0 से 1 में है? यस सर। क्या टोटल 1 है? यस सर। तो इसका मतलब ये डिस्क्रीट फंक्शन एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं? यस सर। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलो मेरे बेटा, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही नोटेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड में इसलिए कंफर्टेबल हूं क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बताओ? 1। क्या इस टोटल प्रोबेबिलिटी को मैंने हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट किया? यस सर। इसलिए नाम पड़ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कुछ किताबें इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलती हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलती हैं, तो घबराना नहीं, नाम में कुछ नहीं रखा है। यस। एग्जाम्पल 1 हो गया, अब एग्जाम्पल 2। तो ये डिस्क्रीट फंक्शन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अब बताओ क्या ये फंक्शन भी डिस्क्रीट है? x - 2/5 1 2 3 4 एंड 5, क्या ये फंक्शन डिस्क्रीट है बेटा? यस सर। यस।
अब हमें चेक करना है क्या ये भी पीडीएफ है कि नहीं। अगर हमारी दोनों बातें सेटिस्फाई हो गई तो है, वरना तो नहीं है भाई। तो फिर से वही लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना देते हैं अपना। तो यहां लिख देते हैं x इज इक्वल टू स्मॉल x, और यहाँ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो आप चाहो तो, एक ही बात है, एफ ऑफ एक्स लिखो या ये लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग। x1 तो -1/5 बेटा, x2 तो 0 बेटा, x3 तो 1/5, x4 तो 2/5, x5 तो 3/5। देखो क्या सम 1 आ रहा है बेटा? यस सर। क्या ये पीडीएफ है? नो सर। नहीं है, यू आर राइट, परफेक्टली करेक्ट। क्यों नहीं है? सर -1/5 भी है। दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x is equal to 1 की प्रोबेबिलिटी है -1/5 which is less than 0. So this is not, ये सिर्फ एक डिस्क्रीट फंक्शन है परंतु पीडीएफ नहीं है बेटा। यस सर। अरे कहाँ जा रहा है भाई? एग्जाम्पल 3 बेटा, f of x cx, x की वैल्यू है 1 2 3 4 5। बताओ ये डिस्क्रीट फंक्शन है? यस सर। तो कहता है फाइंड c such that the function is pdf। कहते हैं c की वैल्यू फाइंड करो इस तरीके से कि फंक्शन पीडीएफ हो जाए। तो मेरी बात सुनो, फाइंड सी जब भी वर्ड आ जाए तो तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आना चाहिए। कैसा ख्याल भाई? कि सर अंडर द रेंज ऑफ एक्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फंक्शन मस्ट बी 1। तो आपका सी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट? यस सर। तो x की रेंज है 1 to 5, f ऑफ x है cx 1, तो c को बाहर रखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। क्या c 1/15 आ रहा है बेटा? ध्यान देना। यस सर। तो अगर c की वैल्यू मैं 1/15 रख दूं तो ये पीडीएफ बन जाएगा ना? यस सर। तो ये तरीका है, फाइंड c such that the function is a pdf। तो फाइंड कर लिया, c is 1/15। यस सर। मलिका समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। ओके, एंड इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप बातें कर सकते हो यार, आप वीडियो ऑन कर सकते हो, आप मैं भी देख सकता हूँ, कोई ऐसा टेंशन वाला नहीं है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो रात के 10-11 बजे पढ़ाता रहता हूँ ऐसे गप्पे मारते हुए बच्चों से। जो पुराने बच्चे हैं वो तो मस्त मजा आता है, अभी नए हो ना आप अभी, तो वो सब कुछ डिस्कस करते हैं कोई भी टॉपिक को। अगेन प्लीज मलिका, इस बार आपको मेरा साथ देना है मेरे बेटा। मलिका क्या ये डिस्क्रीट फंक्शन है? यस सर। यस, इनफाइनाइट रेंज है इसकी। मुझे कह रहा है मेरे बेटा फाइंड सी सच दैट द फंक्शन इज पीडीएफ, ताकि ये फंक्शन क्या बन जाए मेरे बेटा? पीडीएफ बन जाए। फिर से वही, अंडर द रेंज ऑफ एक्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फंक्शन मस्ट बी 1। तो बताओ रेंज क्या थी हमारे फंक्शन की? 1 to infinity, c टाइम्स, तो c को बाहर रख लेते हैं, जहां x नहीं वो हमारा नहीं, तो 1/4 to the power x। क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा कि नहीं? अरे भाई बारी बारी से x की वैल्यू रखो ना 1, और Yes, प्लस sir. करो 1/4 स्क्वायर, फिर प्लस करो 1/4 का क्यूब, फिर प्लस करो। तो सम टू इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a/1 - r। यस, a/1 - r। a हमारी फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो, और r Yes, sir. निकालने का तरीका होता है टर्म 2 डिवाइड बाय टर्म 1, 1। या टर्म 3 डिवाइड बाय टर्म 2 एंड सो यस ऑन। सर। चलो जी बताइए, सी a क्या है? फर्स्ट टर्म 1/4। कॉमन रेशियो भी 1/4 ही है। यस सर।
तो क्या C3 आ रहा है? चेक करो बच्चों, सर 1/3 आएगा। चेक तो करो यस सर। भाई। C/3 1 होगा ना, तो C तो यस 3 सर। आएगा ना। हाँ यस सर। हाँ, तो आपका फंक्शन बन गया मेरे बेटा 3 टाइम्स 1/4 की पावर x, फिर x इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ये बन गया पीडीएफ आपका। यस सर। तो जब भी फाइंड सी आए तो ऐसा करते हैं बेटा। अब एक नोट दे रहा हूं, नोट। पीडीएफ लिखा कैसे कैसे जाता है, हाउ टू राइट अ पीडीएफ। आप पीडीएफ को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्क्रीट के पीडीएफ को देखो 0.4 0.6 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अदरवाइज क्या लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। यस सर। ये पीडीएफ है कि नहीं है पहले बताओ, चेक कर लो। यस सर है। हाँ, क्या पीडीएफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा 0.1 a टाइम्स x, x इज 1 2 3 4, अदरवाइज 0। यस सर। देखो लिटिल एक्स की फॉर्म में लिख दिया ना, यहाँ Yes, sir. प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ लिटिल एक्स की फॉर्म में लिख दिया, राइट। यस सर। क्या मैं पीडीएफ को ऐसे भी लिख सकता हूँ x/36 x/18 0, कब? जब x है 1 2 3, कब? जब x है 4 5 6, अदरवाइज 0। What is x is equal to 5? X equals to 5. 5/18. Yes, x is equal to 4. 4/18. x is equal to 2/36. yes, लिख सकता हूँ ना मतलब। यस सर। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं बेटा। सो पीडीएफ कैन बी रिटन इन ऑल दीज 3 फॉर्मेट्स, वो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में भी, लिटिल एक्स की फॉर्म में भी। और देखो ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है ना। यस सर। इसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ टू फंक्शन, यस। fx dx। हाँ, so these are the ways we can write the pdf। क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। अच्छा जी, हमने क्या क्या बताया थोड़ा समरी करके एक और बात बतानी है मुझे आपको। इसको पीडीएफ या पीएमएफ दोनों बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दोनों बोला जाता है। मास फंक्शन एक्चुअली हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, तो किसी में मास लिखा होता है, किसी में डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक ही चीज जुबान में चढ़ जाती है हमारी। यस। तो हमने ये कहा था कि यहाँ एफ ऑफ एक्स जो ये फंक्शन है, ये एक प्रोबेबिलिटी है बेटा, जो किसके बीच में होगी 0 से 1। और इसको अगर अंडर द रेंज ऑफ एक्स करें टोटल प्रोबेबिलिटी तो क्या आएगी हमेशा। अब हमें पीडीएफ पता है तो हम सीडीएफ निकालते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसको सीडीएफ, ये समझना जरूरी है थोड़ा। ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर किताबों ने इसको ढंग से नहीं समझाया हुआ है, ये समझना जरूरी है आप। यस सर। कैपिटल एफ एक्स लिखते हैं बेटा, ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी अप टू द पॉइंट एक्स, इसको बोलते हैं ऐसे प्रोबेबिलिटी। वहां लिखा था ऊपर वाले में एग्जैक्टली पॉइंट एक्स, यहां लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी अप टू द पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स तक की प्रोबेबिलिटी, राइट। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी अप टू द पॉइंट एक्स। इसका फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं अभी आपको, आप प्रॉब्लम से फॉर्मूला बना लोगे। तो डिस्क्रीट में तो ऐड होता है हमेशा। अब जैसे सबसे पहला एग्जांपल तनिष आपने दिया था एज का, 18 साल। एज क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव? सर एज क्यूमुलेटिव। हाँ, डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस? डिस्क्रीट। तो मेरे बेटा
अब एज कैलकुलेट करनी है मुझे किसी की, तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से या 0 से। जब पैदा हुए थे तो एज कितनी थी? 0? 0। तो पैदा होते ही पता है तनिष्क कितने साल जिएगा तू? नो सर। अपर लिमिट x होती है हमेशा, यस सर। क्योंकि तनिष्क की एज अलग होगी, मलिका की अलग होगी, सौरभ की अलग, मेरी अलग, सबकी अलग होगी ना अपर लिमिट। तो यस सर। सबकी लोअर लिमिट सेम रहेगी। 0 डेज से पैदा हुए थे, जब हुए थे 0 डेज एज थी। यस। अच्छा, एक एग्जांपल दिया मेरे बेटा तनिष्क, ये तो हमने डिस्टेंस भी लिया था। कार तुम्हारी 88,000 किलोमीटर चली थी। यस सर। तो तनिष्क जब कार ली थी तो कितने किलोमीटर चली थी मेरे बेटा? 0 किलोमीटर्स। अब पता है तुझे कितनी चलेगी वो? नो सर। नहीं, अपर लिमिट नहीं पता होती बेटा। एक्स। क्रिकेट का स्कोर मेरे बेटा, जब मैच सर। स्टार्ट होता है क्या स्कोर होता है? 0। 0। लेकिन मैच स्टार्ट होते ही पता होता है क्या बनेगा? नो सर। हर मैच का अलग बनेगा। अपर लिमिट कैसी होती है बेटा हमेशा? एक्स। एक्स। क्या फॉर्मूले का रीजनिंग समझ में आ रही है मेरे बेटा? यस सर। अब सीडीएफ होने की कंडीशंस हैं भाई 3। पहली कंडीशन है कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होगी, -∞ तक की 0। और तुम अगर प्रोबेबिलिटी को ऐड करते जाओगे तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 1 से ज्यादा थोड़ी हो सकती कभी भी। यस। और सीडीएफ हमेशा नॉन डिक्रीजिंग होता है, नॉन डिक्रीजिंग। एक बात बता तनिष, यस सर। अगर 3 महीने तक 4 डेथ हो चुकी हैं, 3 मंथ तक 4 डेथ हो चुकी हैं, यस सर। तो 5th मंथ तक कितनी डेथ हो चुकी होंगी? सर नहीं पता लगा सकते। नहीं, फिर भी 4 या 4 से ज्यादा? 4 से ज्यादा। क्यों जरूरी है किसी को मारना? 4 भी तो रह सकती हैं, कोई मरा ही ना हो। सर फिर मैं तो आइडिया ही लूंगा ना, जैसे हाँ, 3 महीने तक इतना। तनिष अगर आइडिया भी लेगा, मैं कह रहा हूँ 3 महीने तक 4 डेथ हो चुकी हैं, यस सर। 5 महीने तक मिनिमम डेथ कितनी होंगी? 4। 4 या 4 से ज्यादा, ये तो यस बोलेगा ना सर। बेटा। कुछ यस। जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना? 3 तो नहीं हो जाएंगे ना? नो सर। मैं ये कह रहा हूँ कुछ जिंदा नहीं होने वाला। तो वही कह रहा था, अगर 5वें ओवर तक का स्कोर 50 रन है तो 10वें तक का बस कम नहीं होएगा इससे ज्यादा, ज्यादा ही होगा। या इतना ही। हाँ, या इतना ही। ए इज लेस देन बी है, तो ए तक की प्रोबेबिलिटी, कैपिटल एफ है तो तक लगेगा हमेशा, छोटी बराबर है बी तक की प्रोबेबिलिटी से। मतलब मैं एक तुम्हें अंग्रेजी में बात बोलूं, इस कैपिटल एफ के माथे पे छपा है अप टू, और ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अप टू द पॉइंट एक्स। यस। और इस स्मॉल एफ के माथे पे छपा है एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली पॉइंट एक्स, है ना बेटा? यस सर। हाँ। अब स्मॉल एफ कैपिटल एफ नहीं है, अब एग्जैक्टली और अप टू की बात हो रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सर ये फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ आया, f -∞ इक्वल्स टू 0। हाँ बेटा, इम्पॉसिबल। बता, डाइस रोल करूंगा तो 5.2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। क्रिकेट का स्कोर -∞ बनने की क्या है? 0। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी इज 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी इज 1। यस सर। ये कह रहा है बस। ओके सर। हाँ, कहता है मिनिमम 0 रहेगी, मैक्सिमम 1। तो -∞ भी 0 रहेगी क्योंकि वो इम्पॉसिबल है, यस सर। और इन्फिनिटी मतलब सर्टेनिटी सब कुछ आ ही गया उसके अंदर, तो 1 हो गई। यस। अब ठीक है बेटा। यस सर। So now let's take an example. CDF के एग्जांपल्स करते हैं। अभी हमने किए थे पीडीएफ वाले, उसी में से सीडीएफ निकालते हैं आपके लिए। बहुत इजी होता है, पता है आपको सब कुछ। तो ये पीडीएफ या पीएमएफ गिवन है आपको। आप पीडीएफ बोल रहे हैं, पीएमएफ गिवन है। कहता है फाइंड सीडीएफ। बोला इतना आसान काम, लो जी बनाओ डब्बा एक। ये लो जी।
यहां मैं x लिख देता हूं, यहां मैं स्मॉल fx और यहां मैं कैपिटल F। x मेरे पास 1 है, 2 है और 3। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 2 की 2/6, 3 की 3/6। अब 1 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 2 तक की 3/6, 3 तक की। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। ये अप टू है मेरे बेटा, ये प्रोबेबिलिटी है मेरे बेटा अप टू द पॉइंट। क्लियर है कि नहीं है मेरी बात? यस सर। लेकिन हाँ, ये गलत तरीका है लिखने का, हमें ये तरीका पसंद नहीं है। एक्चुअलीज वालों को बोलते हैं, अरे क्या बच्चों तो लिख रहे हो तुम लोग, तुम्हें बड़ों को तो लिखना सिखाते हैं। एक्चुअलीज वाले ऐसे कहते हैं। जो हमारा फंक्शन था यहाँ पर अभी अभी, उस फंक्शन के अंदर बहुत सारी रेंज थी। देखो अभी अभी समझ आया पूरा, अब मैं डिटेल में बताऊंगा पहली बार तो, ताकि आपका कोई शक ना रह जाए कुछ भी। 1 था फंक्शन में, 2 था और 3 था, और 1 की प्रोबेबिलिटी थी 1/6, 2 की 2/6 और 3 की 3/6, राइट? ओके, मैं माइनस इन्फिनिटी से चला, यहां कहीं हूं, तो बताओ ये x कहां पर है मेरे बच्चा? माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, x लेस देन 1 है, ये चलेगा कि नहीं? यस सर। और यहां तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे बेटा? 1/6। अरे नहीं नहीं, 1 इंक्लूड थोड़ी हुआ है मेरे बेटा, 1 से अच्छा यस सर, यस सर। जीरो है ना बेटा, कोई पॉइंट आया नहीं। यस सर। पक्का? यस सर। हाँ, अभी मैं एक्चुअली रटाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है ये। मैं माइनस इन्फिनिटी से चला, पहले यहां था, अब यहां कहीं आ गया हूं बेटा मैं x, यस सर। तो आई एम बिटवीन 1 and 2। सो वेयर इज x? x इज बिटवीन 1 and 2। तो अब यहां तक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा? सर x तक की जितनी भी होगी अब हाँ तो कितनी? 1 1 इंक्लूड हो गया ना, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6। प्लस समथिंग। तो 1/6 ही, और तो प्रोबेबिलिटी है नहीं ना, जीरो है बाकी सब पॉइंट्स की, यस सर। क्योंकि सिर्फ 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की 2/6, 3 की 3/6, सम 1 आ गया। तो सम 1 आ गया तो इसका मतलब बाकी सब पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी ना बेटा। यस सर। अब मैं फिर चला, देखो ये माइनस इन्फिनिटी से चला, मैं यहाँ था, फिर मैं यहाँ गया, अब मैं यहाँ कहीं आ गया x। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है। वेयर इज x? ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 3। 3। यहाँ तक की कितनी हुई? ऐड करो पूरी यहाँ तक की। 3/6। वेरी गुड। फिर मैं चला यहाँ से, पहले मैं यहाँ था, फिर मैं यहाँ था, फिर मैं यहाँ आया, अब मैं यहाँ कहीं हूँ। वेयर इज दिस x? ग्रेटर देन 3। और इक्वल टू 3 इंक्लूड्स 3। हो गया ना? हाँ यस। तो वहां तक की कितनी हो गई? 1। 1. देखो मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, और यस सर। डिक्रीज नहीं कर रही है, राइट? अब मैं कुछ पूछूंगा तनिष और सारांश, मलिका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अप टू द पॉइंट 1.5 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? 1/6। 1/6. यस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अप टू द पॉइंट 2? 3/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अप टू द पॉइंट 2.9? 3/6। 3/6. हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अप टू द पॉइंट 3? 1। 1. अप टू द पॉइंट 100? 1। 1. हाँ, अप टू द पॉइंट -10? 0। 0. क्या ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई थी यहाँ कहीं? नहीं। यस सर। अब रुको, अभी तो ग्राफ देखो कैसे बनता है। ये ग्राफ नहीं था तो मैंने समझाया कैसे लिखते हैं, तो बहुत इजी कर दूंगा मैं आपके लिए अभी 2 मिनट बाद। ग्राफ देखते हैं चलो। तो हमने CDF ऐसे लिखा, उसका ग्राफ देखते हैं। जो उसका ग्राफ बोलेगा वो फंक्शन भी वही बोलेगा। कोई जल्दी नहीं है कुछ खत्म करने की, हमें बड़े तसल्ली से सीखना है सब कुछ। कि कॉलेज में अगर टीचर पढ़ा रहा हो तो उससे ज्यादा पता होना चाहिए तुम्हें।
यहाँ 1/6, यहाँ 3/6 आया था ना, यस सर। और ये 1 हो गया था। सी द ग्राफ गाइस, हमेशा मेरे बेटा यहाँ y एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, है ना। यस सर। 1/6, 2/6, दिस इज 3/6, 4/6, 5/6, फाइनली 1 हो गया मान, ये 0, ये नंबर है यहाँ पर मेरे पास 1, 2 और 3, यहाँ x होता है हमेशा। और ये ग्राफ बना रहा हूँ मेरे बेटा CDF का, यस सर। लाल रंग से बनाता हूँ, अलग से दिखेगा। चलो, तो x लेस देन 1, x 1 से छोटा है तो प्रोबेबिलिटी 0 है ना बेटा। यस सर। x बिटवीन 1 and 2, 1/6, x 2 and 3, 3/6, 3 से आगे। 1, तो एक खास बात देखो, यहाँ पर 1 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर 2 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ 3 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर 2 इंक्लूडेड है, यहाँ पर भी 2, 3 इंक्लूडेड है। ये तो ऐसी जगह x लेस देन 1 था ना वो, अच्छा लेस देन 1 यहाँ और ये तरीके उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, गड़बड़ कर दिया यार। तो यहाँ लेस देन 1 था, इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ इंक्लूडेड है, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ इंक्लूडेड है, यहाँ नहीं है, ये इंक्लूडेड है। अब समझो जरा, x ग्राफ बना। अब ठीक है ना ग्राफ। यस सर। x लेस देन 1 मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है, 0। यस, लेस देन 1 में 0, 1 आते ही प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई, देखो इक्वल टू 1 आते ही। यस सर। तो मतलब ये इंक्लूड हो गया, इक्वल टू आया तो। यस सर। 1.5 तक की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1.9 तक की 1/6, 2 तक की 2 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, यस 3/6। ये गोला खाली है भाई, 2 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर। यस सर। 2.9 तक की भी 3/6, 3 तक की 1, 3 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है बेटा, यस सर। गोला खाली है यहाँ। हाँ, जी आ रहा है समझ में। यस सर। तो ये स्टेप ग्राफ बोलते हैं बेटा इसको, स्टेप ग्राफ। यस सर। तो जो ये फंक्शन बोल रहा है, क्या वही ये भी बोल रहा है बेटा, ग्राफ भी बोल रहा है वही। यस सर। यस सर। तो ये तो लंबा मेथड, सर इतना टाइम लगा के करेंगे क्या? अरे चुटकियों में करेंगे, देखो करते हैं। चलो एग्जाम्पल 2, मैं फिर नोटेशन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। x/15, ये आपको PMF या PDF दिया हुआ है, आपको कह रहा है फाइंड CDF। कुछ नहीं करो, बहुत इजी, देखो कैसे फाइंड होता है CDF। कैपिटल FX लिखो। अब बताओ सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 तो स्टार्ट x लेस देन 1 करो और एक तरफ इक्वल टू लगाओ, लेकिन एक तरफ मत लगाना, और जो नंबर लेफ्ट में आएगा वो राइट में भी आएगा। यस। क्या समझ में आ रहा है बेटा लिखने का तरीका? यस सर। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होगी, मैक्सिमम 1 1। अब बताओ 1 तक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 लिख दो यहाँ पर। 1/15, अब 2 तक की, इन दोनों को ऐड करके लिख दो यहाँ पर, 2 तक की, 3/15, 3/15 3 तक की ऐड करके लिख दो, 6/15, 4 तक की, 10/15, और 5 तक की। वो आई 1 अच्छा चलो पहले नोटेशन प्रैक्टिस करते हैं। यस। नोटेशन की प्रैक्टिस हो रही है भाई ये, ताकि हमें एक चीज क्लियर हो जाए। स्मॉल f, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एट 2? बताओ आंसर क्या होगा? 2/15 ओले लाइट गई भैया, लाइट गई, शिट। तुम्हें आ रहा है, मेरे दिख रहा है, आवाज बात हो पा रही है? हो। बच्चों को बताना एक बार जरा, लाइट चलेगी।